प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट करिए या मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, तो लोगों के दिमाग में क्या रहता है, हमें बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि नहीं, हम तो बहुत सालों से इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम वो कैसे करें, पता नहीं हमारी फैमिली क्या बोलेगी, ठीक है, पता नहीं हमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने हमेशा आते हैं कि पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, जो लोग मीटिंग में अभी बने हुए हैं, उन्हीं में से चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्या आपको किसी कंपनी की तरफ से क्या स्पेशल कमीशन मिलता है वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए? बताइए, किसी भी कंपनी की तरफ से आपको स्पेशल प्रमोशन मिलता है? कोई भी कमीशन या कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। ओके, तो ये बताइए कि अगर नहीं मिलता है तो आप किस रिस्क पे अपने घर वालों को, अपने बच्चों को एक ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हो जिन प्रोडक्ट की आपको खुद को भी गारंटी नहीं है, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको खुद भी नहीं पता है, तो किस भरोसे से इतना भरोसा करके आप वो प्रोडक्ट दे रहे हो? बताइए, हमें कोई भरोसा नहीं है कि उस प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब हजारों में एक जन होता होगा जो पीछे पलट के देखता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, पीछे पलट के देखता है कि क्या इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे नुकसान कर सकती हैं, पर फिर भी सालों साल हम वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी फायदे के, क्योंकि हमारे घर वाले करते हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पापा करते थे इसीलिए हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेंटालिटी के साथ इंडियन पब्लिक काम करती है। अगर इंडिया के पब्लिक को ये बोला जाए कि आप ये मत यूज करो, कोई और यूज करो और उससे आपका काम अच्छा होगा, तो वो आप पर ही शक करेगी कि पता नहीं क्यों क्या बोल रही है, शायद इसी का कोई फायदा होगा। वो कभी भी ये नहीं समझते हैं कि शायद आप उनके फायदे के लिए भी बात कर सकते हो। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके फायदे की। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है मोदी केयर वर्सेस मार्केट में, वो होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। मान लीजिए बाहर की कोई कंपनी, मतलब मोदी केयर से बाहर की कोई कंपनी जो है, वो कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में तैयार करती है, ठीक है, आपके पास वो प्रोडक्ट 100 रुपए में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा इधर घुमाती हूँ स्क्रीन की तरफ में, कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में तैयार हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें माइनस होने वाली है। सबसे पहली जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्ट होती है वो होती है एडवर्टीजमेंट की। तो करीब करीब 40 रुपए आपको पकड़ के रखने हैं कि आपके एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट, जहां से ये चीज आपके पास आई है, यानी कि रिटेलर ने अपना कमीशन काटा है इसमें 10 रुपए। रिटेलर के पास जहां से आई है, रिटेलर के पास आई है डिस्ट्रीब्यूटर आपके होलसेलर से, तो होलसेलर ने अपना कमीशन काटा है, ठीक है। उसके बाद होलसेलर के पास आई है ये डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से आई है, तो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर ने अपना 10 रुपए काटा है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये सामान आया है कंपनी से, तो कंपनी ने अपना फायदा रखते हुए इसमें से 10 रुपए ऐड किए हैं, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए? 40, 50, 60, 70, 80 रुपए आपका टोटल कमीशन पेड है, कमीशन पेड। और बचे 20 रुपए, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 रुपए बचेंगे, तो 20 रुपए इज द ओरिजिनल प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब अगर आपको कोई सामान 100 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, तो उसमें सबसे ज्यादा चार्जेस लगते हैं एडवर्टीजमेंट के। क्यों एडवर्टीजमेंट? क्योंकि हमारे कोई बड़ा करता है, शाहरुख खान करता है, अक्षय कुमार करता है, कैटरीना करती है, ऐश्वर्या राय करती है, आयला भट्ट करती है, अमिताभ बच्चन करते हैं, विराट कोहली करते हैं, धोनी करते हैं, सचिन तेंदुलकर करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा करता है जो 2-3 रुपए में काम नहीं करता है, वो करोड़ों रुपए में काम करता है। तो एक 100 रुपए के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग लगती है वो लगती है एडवर्टीजमेंट की। देन जो कॉस्टिंग लगती है वो ये हो गया आपका एड। देन हो गया आपका रिटेलर। रिटेलर मतलब जो जिससे आप दुकान से, रिटेलर जिससे आप सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका होलसेलर। होलसेलर कौन है? जो रिटेलर को सामान बेचता है, रिटेलर जिससे सामान खरीदता है, ठीक है। उसके बाद होलसेलर के पास कहां से जाता है? जो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर होते हैं वहां से जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर कंपनी से सामान खरीदती है, तो कंपनी भी तो अपना फायदा रखेगी। तो जो सामान आपका कंपनी में 20 रुपए का तैयार होता है, वही सामान 10 रुपए कंपनी, 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर, 10 रुपए होलसेलर, 10 रुपए रिटेलर और 40 रुपए एडवर्टीजमेंट के बाद 100 रुपए का बनके आपके पास आता है, ठीक है। तो ये होता है किसी भी मार्केट प्रोडक्ट की गणित, ठीक है। किसी भी मार्केट प्रोडक्ट की गणित ये होती है। अब चलिए मोदी केयर पे आते हैं। मोदी केयर क्या करता है? मोदी केयर क्या हुआ? ये है मोदी केयर और ये है आप, ठीक है। ये है मोदी
केयर, ये है आप दोनों के बीच में केवल और केवल एक चीज है, वो है प्रोडक्ट। मोदी केयर सामान बनाता है, डायरेक्टली आपको भेजता है। मोदी केयर से सामान बनता है, डायरेक्टली आपके पास आता है, ठीक है। बीच में कुछ भी नहीं है, नॉट इवन एडवर्टीजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं होता है आपके किसी भी तरह के टेलीविजन पर। कोई भी बड़ा एक्टर कुछ भी इसको प्रमोट नहीं करते हैं, इस वजह से एडवर्टीजमेंट का कोई खर्चा नहीं होता है। जो भी एडवर्टीजमेंट होती है वो एम्प्लॉयड के लिए होती है, एम्प्लॉय खुद करते हैं इसके। आप अगर इसके एम्प्लॉय हैं, आप रजिस्ट्रेशन के बाद इसके एम्प्लॉय हैं, तो आप इसका प्रमोशन करते हो। आपके अलावा आपके जो अप्लायंस है, जो उनके अप्लायंस है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो इसका प्रमोशन करते हैं। कोई भी बाहर के लोग इसका प्रमोशन नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो विदाउट पे करेंगे, किसी भी तरह की पेमेंट लेके नहीं है, ठीक है। वो उनका पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग नहीं बात कर सकते, ठीक है। तो मोदी केयर में किसी भी तरह के बीच के लोग नहीं होते हैं, केवल आप और मोदी केयर एंड यू। तो आपके पास सामान गया, बस खत्म। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है, ठीक है। इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है, क्योंकि कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है, डायरेक्ट ये, इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग कहलाती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। देन आते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। हमारी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की, वो डिसाइड करते हैं यहाँ पर बैठे लोग जो कंपनी के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। पर बाहर की क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है, हमें नहीं पता, ठीक है। वो ना ही क्वालिटी पे काम करते हैं, ना ही वो किसी भी तरह के और किसी चीजों पर काम करते हैं। उनका मेन काम होता है कि हमको सामान बेचना है, हमको केवल सामान बेचना है। और अगर उनको पता है हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर ले, ये प्रोडक्ट अगर हम किसी अच्छे एक्टर के थ्रू इसको हम प्रमोशन करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बिकने लगेगा, ठीक है। हमें इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप में से जितने भी लोग हैं, मुझे बस एक आंसर दीजिएगा, बस एक आंसर मुझे चाहिए सबसे। क्या आपको लगता है कि चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो शाहरुख खान स्पेशली हो, अभी हो, नए नए आए हैं, हार्पिक यूज करते हैं, क्या आपको लगता है उनके घर में वो खड़े होकर अपना टॉयलेट साफ करते होंगे हार्पिक से? वो भी इस चीज का आंसर दीजिएगा मुझे। आपको लगता है कि जो भी क्रीम या शैम्पू जो हीरोइंस प्रमोशन कर रही है, वो पर्टिकुलर शैम्पू ही लगाते हैं, वही शैम्पू वो यूज करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है जो नवरत्न तेल है या जो भी ऊपर नीचे वाला तेल है, जो भी तेल है, जो भी उसका प्रमोशन करता है, वो तेल लगाता है? स्पेशली फ्रूटी का प्रमोशन कौन करती है? आलिया भट्ट जिसमें बहुत सारा शुगर होता है, उसका प्रमोशन करती है आलिया भट्ट। और क्या आलिया भट्ट वो पीती है? दिन में कितनी बार पीती है? आप लोग बताइए। दे आर ओनली प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये प्रोडक्ट पीने के बाद किसके शुगर बढ़ेगी, किसका क्या होगा, किसको कितनी प्रॉब्लम होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनको सिर्फ इतना पता है कि ये प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के बाद हमको इतने रुपए मिल रहे हैं। पर अगर हम मोदी केयर की बात करें और मोदी केयर की एडवर्टीजमेंट की बात करें, तो हमारा एडवर्टीजमेंट करते हैं हम प्रोडक्ट को सामने रखते हैं, हम प्रोडक्ट से अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताते हैं। हम ये नहीं बताते कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, हम खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारी स्किन क्वालिटी आप देखो, हमारे बालों की क्वालिटी देखो, हमको देखो, हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारे घर पे देखो, सफाई देखो, हमारे ये देखो, देन हम उसको प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ यूजर हैं, हमने खुद यूज की है ये चीजें, और हमें पता है इसकी क्वालिटी क्या है, हमें पता है ये कितना सेफ है हमारे। ऐसा नहीं कि किसी के बोलने पर हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आपके कहने पर भी नहीं, हम अपना खुद की यूज करके हमने देखा है, हमको पसंद आया है, तब हम यूज कर रहे हैं। दैट इज डिफरेंस मार्केट से, ठीक है। दूसरी बात, मोदी केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं रिसर्च पर। मान लीजिए रिसर्च कैसी, मान लीजिए आपके जैसे हमारे यहाँ पे जितने लोग भी काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं, वो एक फीडबैक देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा लग रहा है, देन उस पे काम होता है। इवन यहाँ पर जो काम होता है, इंडिया की पब्लिक क्या सबसे ज्यादा चाहती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि इन चीजों की डिमांड आती थी और अचानक से प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। तो ये अचानक से नहीं होता है, ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है जब आपकी डिमांड्स आती है, बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत से डेवलपमेंट होते हैं, उसके बाद कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। कई बार देखा गया होगा कुछ प्रोडक्ट नहीं अच्छे लग रहे हैं, किसी बहुत पसंद नहीं आ रहे, तो उन प्रोडक्ट को बहुत जल्दी हटा के नए प्रोडक्ट को लाया जाता है, जिससे वो आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, एक प्रोडक्ट चल रहा है तो चल रहा है, आप ले रहे हो तो ले रहे हो, कभी नमक डाल दिया पेस्ट में, तो कभी लौंग डाल दी पेस्ट में, थोड़े दिनों बाद उसमें शक्कर डाल दी, थोड़े दिनों बाद उसमें हल्दी डाल दी, थोड़े दिनों बाद इसमें कुछ होगा तो गरम मसाला भी डाल देंगे थोड़े दिनों बाद, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट में ये वाला चलता है कि किसी को चाहिए नहीं, हम एक बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ जो प्रोडक्ट आते हैं वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, जो आपके कंज्यूमर है उनकी डिमांड पे डिपेंड करते हैं।
एक और चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, जो बाहर के दुकानदार होते हैं या बाहर की कंपनीज होती है, उनका मेन फोकस क्या होता है? अपने कस्टमर बढ़ाना, अपने कस्टमर बढ़ाना। मतलब मान लीजिए एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और लॉन्च एडवर्टीजमेंट, जम के एडवर्टीजमेंट दिखाया, और जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो छोड़ ही दीजिए कोई प्रोडक्ट, मतलब टीवी पे आया नहीं कि उनको दुकान में जाके वो प्रोडक्ट लेना है, चाहे उसमें कुछ भी ना पता हो, चाहे उसका कुछ भी ना आता हो, पर फिर भी लेना है क्योंकि टीवी पे दिखाया गया है, तो आपने जाके खरीद लिया। अगर ऐसा करते करते 10,000 लोग, 10 लाख लोग वो प्रोडक्ट एक एक बार भी अगर खरीद लेते हैं तो कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि सबने एक बार खरीद लिया, पसंद आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, उनका काम निकल गया, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, उन्होंने बिकवा दी चीज, और पसंद आना ना आना अलग बात है। पर यहाँ की बात क्या है? यहाँ आपको देखकर, हमें एक बार आपने सामान खरीदा और आप हमको टाटा बाय बाय कह गए, हम वो वाला काम नहीं कर रहे हैं ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे इतने सालों से काम कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर वाले जो है मुझसे भी ज्यादा दिनों से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वाले उससे भी ज्यादा दिनों से काम कर रहे हैं। कंपनी करीब करीब 30 साल पुरानी हो चुकी है, तो 30 साल तक चलाने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए। हमें जो भी प्रोडक्ट आज लॉन्च हो रहा है, वो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो 30 साल बाद वाली जनरेशन भी यूज कर सके। ठीक है, हमें अपने कस्टमर को 1 साल 2 साल नहीं, हमें जितने भी साल हम यहाँ पे रहे उतने सालों के लिए रखना है। हम यहाँ पर कोई कस्टमर बेस नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर कंज्यूमर ढूंढ रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बिजनेसमैन ढूंढ रहे हैं। तो एक दिन के लिए कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जाएगा, या फिर सिंगल यूज के लिए भी नहीं तैयार किया जाएगा। ये तैयार किया जाएगा बॉन्डिंग बनाने के लिए कि आप इस प्रोडक्ट से अपना बिजनेस शुरू कर सको। तो कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि खराब प्रोडक्ट बना के अपने बिजनेस को बर्बाद करेगी। ठीक है, तो हमारे 1 मिनट थोड़ा होल्ड करिए। तो ये देखिए मेंबर्स, मेरा अभी जस्ट सामान आया है, ऐसे बॉक्स में आता है, विद दिस पैकेजिंग आता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा, दिस पैकेजिंग आता है, पूरा पैक रहता है, पूरा सेफ रहता है सामान। ठीक है, बॉक्स में ऐसे आता है। ठीक, तो मैं रख देती हूँ, अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या मेन चीजें हैं करने के लिए इस बिजनेस में? मार्केट वाले मार्केट का करते हैं, हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं, हम अपने सामान को सालों साल चलाने के लिए काम करते हैं, लोगों से बॉन्डिंग बनाने के लिए काम करते हैं, 1-2 दिन का मतलब नहीं रखते। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं बोर्ड की तरफ, और अब हम देखेंगे कि असली डिफरेंस। अब मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोगों को मुझे जवाब देना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं आगे का कुछ पूछूंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की है मोदी केयर के कंपैरिजन पे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मार्केट से हम सामान लाना बहुत पसंद करते हैं, हमारा फेवरेट है बहुत लोगों का। ठीक है, तो मान लीजिए आप महीने में सामान खरीदते हो मार्केट से 3,000 रुपए का। ठीक है, और मोदी केयर से भी आपने सामान खरीदा 3,000 का। वीडियो ऑफ है मैम, इसका मैम वीडियो नहीं ऑफ है, चल रहा है मेरा वीडियो। स्पॉटलाइट कर दीजिए, 1 मिनट में अपने आप को स्पॉटलाइट पे लाती हूँ मैं। दिखा अब? तो आपने मार्केट से भी सामान खरीदा 3,000 का, और आपने मोदी केयर से भी सामान खरीदा 3,000 का। आप मुझे आंसर दीजिएगा, सब लोग न्यू मेंबर्स देंगे स्पेशली। ठीक है, न्यू मेंबर मुझे स्पेशली देंगे। मार्केट के सामान पे आपको डिस्काउंट मिलता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जिससे मीटिंग हम लोग जल्दी से खत्म कर सके। मार्केट के इस पे आपको डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता है, ओके। पर मोदी केयर में आपको 10 to 20% डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट के साथ मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट से आप जब भी कोई चीज खरीदते हो आपको गिफ्ट मिलता है? जब भी आप कोई चीज खरीदते हो आपको गिफ्ट मिलता है? नो, नो नहीं मिलता है। ठीक है, पर मोदी केयर से अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो 1,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको 10 to 20% का गिफ्ट मिलता है। तो 3,000 रुपए में से आपको करीब करीब कितने का गिफ्ट मिलेगा? 500 तक का। चलिए 500 तक का गिफ्ट मिल जाता है बहुत बार। ठीक है, 500 का गिफ्ट हो गया। ठीक है, 10 to 20% का अगर हम डिस्काउंट लें तो यहाँ पे करीब करीब हमारा 400 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिलता है प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि ये हो गया गिफ्ट, ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है, 10 का दम, 10 का दम का मतलब है अगर हम 10 तारीख से शॉपिंग करते हैं 10 तारीख तक, तो क्या मार्केट वाले आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट देते हैं? बताइए, कोई स्पेशल डिस्काउंट देते हैं 10 तारीख तक शॉपिंग करने से दुकान से? नहीं। पर मोदी केयर में अगर आप 10 तारीख तक शॉपिंग करते हो तो आपको एक स्पेशल ऑफर मिलता है 10 कदम, जिसमें आप कुछ भी जीत सकते हो। लास्ट मंथ 7 लोगों ने 1-1 लाख रुपए जीते हैं। ठीक है, 7 लोगों ने 1-1 लाख रुपए जीते हैं। तो स्पेशल ऑफर मिलता है 10 तारीख तक शॉपिंग करने पर।
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पर लॉयल्टी पर।